वेलकम अगेन ऑन एचपी एग्ज़ाम। हाजिर हैं दोस्तों हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो रिलेटेड है जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम से। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का एग्ज़ाम जो हुआ है 10 अप्रैल यानी आज मॉर्निंग सेशन में, और इसका पोस्ट कोड था 825। इसके जनरल सेक्शन को इस वीडियो में हम दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और एफर्ट करें इसी तरीके से। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जनरल सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था वो था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे बड़ा जो हमारा जिला है वो है कांगड़ा, और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी सॉरी, कांगड़ा जिला सबसे बड़ा लाहौल स्पीति है, लेकिन जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला है वह कांगड़ा, तो पंचायतों की संख्या भी वहीं पर अधिक है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर वाई एस परमार के प्रथम जो पुरस्कार था वो मिला था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ऑप्शन इसका रहेगा ए सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है? तो नैना देवी का मंदिर जो स्थित है वो है बिलासपुर में स्थित। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में टुंडाह वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो जो टुंडाह वन्य जीव अभयारण्य है ये स्थित है चंबा में, और चंबा में जो ऑप्शंस हैं इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन चंबा की है, भरमौर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांगला वैली जो सांगला घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सांगला वैली स्थित है किन्नौर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर झील है? और दशहर जो झील है वो स्थित है कुल्लू में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लदारचा मेला। लदारचा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जो मेला मनाया जाता है ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 99। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यदेव बुशहरी संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं ये हैं शिमला से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 है, सुकेत जो प्रिंसली स्टेट थी उसके संस्थापक कौन थे? तो सुकेत की स्थापना की थी बीरसेन ने। बीरसेन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ दीज, यानी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 101वां, और प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राजसी राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया? तो इस सही प्रश्न का सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिमला में यूनाइटेड सर्विस क्लब यूएस क्लब की स्थापना कब हुई? ये क्लब स्थापित हुआ था 1844 में, 1844 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन थे? और पहले लोकायुक्त जो हिमाचल के थे वो थे जस्टिस टी.वी.आर. टाटाचारी। ऑप्शन डी। और अगला जो क्वेश्चन है इसका जो एग्जैक्ट आंसर अभी मुझे नहीं पता है, किलाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? अगर आपके पास फ्रेंड्स इसका आंसर है तो आप कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़े और आप बाकी साथियों की भी नॉलेज बढ़े और उनका भी डाउट क्लियर हो सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन स्थित है? तो ये जो स्थित है ये हमीरपुर में स्थित है, और हमीरपुर के गांव सासन में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोक नृत्य माला या गारलैंड किया जाता है? तो ये जो लोक नृत्य है ये किया जाता है किन्नौर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
किस देश ने अभी हाल ही में विवादास्पद 20वें संविधान संशोधन को पारित किया? ये संविधान संशोधन किया है श्रीलंका ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल अभी हाल ही में किस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है? तो इसको इंटीग्रेट किया गया है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल यानी कि CPPP के साथ में। अगला प्रश्न है किस देश ने अभी हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के उपयोग के लिए पूरी तरह से स्वीकृति दी है? तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा अभी हाल ही में, इसको ये जो वायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, इसको US से पहले ही अप्रूवल दे चुका है। अभी हाल ही में इसको जापान ने अप्रूवल दी है, तो इसका सही आंसर रहेगा जापान। अगला प्रश्न है स्टेट ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के कथन के अनुसार 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषक परित्यागता रिकॉर्ड वाला देश कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। किस राज्य ने अभी हाल ही में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को कार्यान्वित किया है? और इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, तमिलनाडु। अगला अब आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि जूस को JUICE को हम लिखते हैं 19, 1941, 17, 5 और 9, तो टॉय को हम कैसे लिखेंगे? तो टॉय को हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 39, 29, 49 और इसका ये ऑप्शन इसका सही आंसर बना ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113, 113, 7, 8, 1857 क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन 1865। तो इनमें जो है साइन जो इंटरोगेटिव साइन है इसमें कौन सा जो डिजिट है वो आएगा, कौन सा नंबर आएगा? तो इसमें जो नंबर आएगा वो आएगा 232। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। ADB-AC -DA -CDD CB -DBC CBDA और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा CBBAA, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115, 115 क्वेश्चन है मंगलवार को मीटिंग के स्थान पर 8:30 बजे के 15 मिनट पहले पहुंचने पर अक्षत ने पाया कि वह स्वयं उस आदमी से आधा घंटे पहले पहुंचा है जो कि 40 मिनट देर से पहुंचा है। तो मीटिंग का जो एक फिक्स टाइम था वो क्या था? तो मीटिंग का फिक्स टाइम था 8:05, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। A B का भाई है, B C की पुत्री है और D A का पिता है, तब C D से कैसे संबंधित है? तो C D से संबंधित है, C जो है D की पत्नी है, ऑप्शन डी, वाइफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 117। पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कौन सूचना प्रदान करता है? और इसका सही आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस समाज पर बौद्धित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है बुद्धिज्म का जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस था वो पड़ा था वुमेन एंड शूद्राज, वुमेन औरतों पर और शूद्रों पर पड़ा था। अगला प्रश्न है किस खदान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? तो ये जो हीरा प्राप्त किया गया था कोल्लूर माइन से और ये गोलकोंडा में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 120। व्हाट डू यू मीन बाय मुगल जागीर? जो मुगल जागीर है उससे आप क्या समझते हैं? तो मुगल जागीर जो है एक ऑफिसर को एक राइट देती है कि वो उस जागीर से, उस पीस ऑफ लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है वायसरॉय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की छानबीन के लिए।
तो ये ऑप्शन आएगी सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकार को लागू करने वाला अभिभावक कौन है? एक कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था? तो हाउस ऑफ पीपल को बदला गया था 1952 में लोकसभा के रूप में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग मरुस्थल है? तो 1/3 एक तिहाई भाग जो है पृथ्वी में वो मरुस्थल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन उत्पन्न होता है कब? गर्म, शुष्क और वायु की स्थिति में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन किस दिनांक को अनुभव होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है भारत में होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, विच रिवर फॉर्म्स एस्ट्यूरी? और जो ज्वारंतमुख नदी है वो है यहाँ नर्मदा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है? पश्चिम बंगाल में इन नहरों में से स्थित है ईडन नहर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यवसाय कार्य में सामान्य डाउन टर्न के कारण जो बेरोजगारी बढ़ती है वो कहलाती है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, मानव में रक्त थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इट मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि विद्युत मृत्यु हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलें, विच इज़ फाउंड इन विनेगर? विनेगर में पाया जाता है एस्टिक एसिड, और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ फ्रेयल्टी। एंड तो फ्रेयल्टी का जो अर्थ है वो होता है दुर्बल, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका वो आएगा स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, इसका सही आंसर आएगा ऑब्सोलीट। अगला प्रश्न है, सी डैश हर ग्रैंडफादर, सी हैज़ ब्लू आइज, तो सी टेक्स आफ्टर हर फादर, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ होगा टू चीट पीपल, और धोखा देना किसी को। अगला प्रश्न है, सप्तग्रह में समास क्या है? तो सप्तग्रह में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शक्ति में प्रत्यय क्या है? तो शक्ति में प्रत्यय जो है वो है ती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इनमें से अपमान का पर्यायवाची है अवमानना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धरती पर रहना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभिमान ना करना, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पेशकश आज की आपके लिए, आप सभी फ्रेंड्स के लिए जो आज जेई मैकेनिकल का एग्ज़ाम देख रहे हैं। हमारी सब के लिए शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छा गया हो, और आप सभी जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई करके सिलेक्ट हों। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।